एग्जाम में एक छोटी सी गलती हमें कई सारे स्टूडेंट से पीछे कर देती है। तो देखिए मल्टीप्लिकेशन ये कोई वैसा मल्टीप्लिकेशन नहीं है कि आप नंबर्स का, ये मल्टीप्लिकेशन की बारीकियां हैं जिनको आपको ध्यान में रखना जरूरी होता है। देखिए इसी से संबंधित आगे हम आपको क्वेश्चन कराएंगे, लेकिन सबसे पहले आप घर बनाने जा रहे हो तो आपको बुनियाद मजबूत होनी जरूरी है। आपकी बुनियाद कमजोर है, आप सेकंड फ्लोर थर्ड फ्लोर खड़ा कर रहे हो, कोई मतलब नहीं होता उसका। दौड़ने से पहले चलना जरूरी है। तो यहाँ पर आप समझ लीजिए कि कैसे गुणा करते समय चीजों को ध्यान में रखना चाहिए, कौन कौन से पॉइंट्स होते हैं उनको दिमाग में रखना चाहिए। तो सबसे पहले हम आपको बताएंगे कि चिन्ह का गुणा करते समय कौन कौन से पॉइंट्स को आपको दिमाग में रखना है। तो देखिए चिन्ह का गुणा करने में केवल दो ही पॉइंट हैं जो आपको दिमाग में रखने हैं कि अगर कभी भी दो एक जैसे चिन्ह आपको मिल जाएं और उनका गुणा करना हो, यानी माइनस माइनस हो प्लस प्लस हो, तो दो एक जैसे चिन्ह का गुणा करने पर हमेशा क्या आ जाएगा? प्लस आ जाएगा। ध्यान रखिएगा, सबसे पहले चिन्ह का गुणा होता है और फिर संख्या का गुणा होता है। तो क्या पॉइंट बताया कि दो एक जैसे चिन्ह का गुणा करने पर हमेशा प्लस आता है, और अगर विपरीत चिन्ह हो तो विपरीत चिन्ह का गुणा करने पर हमेशा क्या आता है? माइनस आता है। केवल ये दो पॉइंट आपको दिमाग में रखने, इन दो पॉइंट की सहायता से आपका चिन्ह का कोई भी प्रॉब्लम, हमेशा देखिए एग्जाम में यही छोटी छोटी गलतियां होती, प्लस की जगह माइनस हो गया, माइनस की जगह प्लस हो गया और पूरा क्वेश्चन गलत हो गया। तो देखिए कैसे, कोई भी संख्या जब आपको लिखी दिखी ना, जैसे मान लो 2 लिखा है, 3 लिखा है, कुछ भी लिखा हो, 15 लिखा है, 20 लिखा, कोई संख्या लिखी हो, इसके पहले क्या कोई चिन्ह होता है? तो ध्यान रखना, इसके पहले होता है प्लस का चिन्ह। कौन सा चिन्ह होता है? प्लस का चिन्ह होता है। अब जैसे देखिए यहाँ पर 2 का गुणा 3 में करें तो क्या आया? 6। तो समझना इसके पहले किस चीज का चिन्ह है? प्लस का। इसके पहले भी किसका चिन्ह है? प्लस का। तो 2 और 3 का गुणा करने पर 6 आएगा, किसका? प्लस का। ध्यान रखिएगा, प्लस प्लस। क्यों? क्योंकि हमने अभी पढ़ा कि दो एक जैसे चिन्ह का गुणा करने पर हमेशा क्या आता है? प्लस आता है। और अगर ये माइनस माइनस हो तो बताइए क्या होगा? -2 का गुणा -3 में करेंगे तो क्या होगा? तब भी प्लस 6 आएगा, क्योंकि दोनों एक जैसे चिन्ह है और एक जैसे चिन्ह का गुणा करने पर हमेशा क्या आता है? प्लस आता है। बात समझ पाए? अब देखो कह रहा है दो विपरीत चिन्हों का गुणा करने पर हमेशा माइनस आता है। तो अगर ये -2 है और ये +3 है तो बताइए क्या आएगा? माइनस आएगा, क्योंकि दो विपरीत चिन्ह है और गुणा करने पर हमेशा क्या आएगा? माइनस आएगा। अगर ये +2 है और ये -3 है तो ये क्या आएगा? -6 आएगा। तो बहुत आपको दिमाग में नहीं रखना है कि प्लस गुणा प्लस बराबर प्लस, माइनस गुणा। हमने आपको क्या बताया कि दो एक जैसे चिन्ह का गुणा करने पर हमेशा प्लस आता है और दो विपरीत चिन्ह का गुणा करने पर हमेशा माइनस आता है। बस ये चीज आपको दिमाग में रखनी है। अब चलिए बढ़ते हैं, रूट संख्याओं के गुणा करते समय क्या ध्यान देने योग्य बात होती है। तो देखिए जब कभी रूट के अंदर दो संख्याएं एक जैसी आपको दिख जाए, एक जैसी, तो गुणा करने पर क्या करना है? बस उनका रूट हटा देना है, बस यही आपका आंसर होगा। जैसे देखो अगर √2 और गुणा √2 लिखा है तो दो एक जैसी संख्याएं रूट के अंदर लिखी हैं। रूट के अंदर क्या है? दो एक जैसी संख्याएं, तो बस इनका क्या करना है? रूट हटा देना है। गुणा करने में इनका रूट हटा देना, यानी 2 इसका आंसर हो जाएगा। जैसे देखिए √5 है गुणा √5 है, तो क्या करेंगे? रूट हटा देंगे तो हमारा 5 आंसर आ जाएगा। अब अगर रूट के अंदर दो अलग अलग संख्याएं हो तो कैसे करेंगे? देखिए यदि रूट के अंदर दो अलग अलग संख्याएं होती हैं तो उन दोनों संख्याओं का क्या करना है? बस आपस में आपको गुणा करके और रूट के अंदर ही लिख देना है। तो रूट की संख्याओं में केवल 2 पॉइंट आपको ध्यान रखने हैं। अगर दोनों संख्याएं अलग अलग हैं तो आपको क्या करना है? गुणा करके उसको रूट के अंदर ही लिख देना है, और अगर संख्याएं एक जैसी हैं तो केवल बस उनका रूट हटा देना है। ठीक है। अब देखो जैसे ये दोनों संख्याएं अलग अलग हैं तो हमको क्या करना है? इन दोनों का गुणा कर देना, 3 दूनी 6, और बस इसको रूट के अंदर लिख देना। ये हमारा आंसर हो गया। जैसे 5 का गुणा 3 में करना तो 5 3 15, और इसको रूट के अंदर लिख देना। यानी रूट के अंदर अगर संख्याएं अलग अलग हैं तो बस उनका गुणा करके उनको रूट के अंदर लिख देना है, लेकिन संख्याएं एक जैसी हैं तो बस उनका रूट हटा देना है। ठीक है। अब देखो ब्रैकेट संख्याओं का गुणा कैसे करते हैं। जैसे किसी संख्या में ब्रैकेट लगा होता है तो वो कैसे करते हैं। अब जैसे यहाँ पर 2 लिखा है और ब्रैकेट के अंदर ये लिखा है, तो ये जब 2 अंदर जाएगा तो ये इसके साथ भी गुणा होगा और फिर इसके साथ भी गुणा होगा। ठीक है। अब जैसे 2 का गुणा पहले क्या होगा? 2 में होगा, 2 गुणा 2 होगा, और ये चिन्ह किसका लगा है? प्लस का, तो ये हो गया प्लस का चिन्ह। जैसे जैसे होता है बस वैसे वैसे करते जाते हैं। इसके बाद 2 का गुणा किस में करना है? √2 में, तो 2 का गुणा करना है हमें √2 में। तो देखो 2 दूनी क्या हो गया? 4 हो गया, प्लस, और ये क्या हो गया? 2√2 हो गया, ये हो गया 2√2। ये हमारा आंसर हो गया। बात समझ पाए? अब जैसे ये क्वेश्चन है, देखिए इससे हम पहले इसमें गुणा करेंगे इन सारी संख्याओं में, इसके बाद इसकी बारी आएगी इन सारी संख्याओं में। तो देखो सबसे पहले हम 2 का गुणा करेंगे 2 में,
2 का गुणा हमने किया 2 में, आगे बढ़े 2 से कहा भाई आगे बढ़ो, तो ये कहता है हमें रास्ते में प्लस का चिन्ह मिला तो प्लस का चिन्ह लगा देंगे। अब 2 का गुणा करेंगे √2 में, तो ये क्या हो जाएगा 2√2। ठीक है, इसके बाद देखो इसकी बारी आई, तो मैंने हमेशा बताया कि सबसे पहले चिन्हों का गुणा होता है, तो यहाँ पे चिन्ह क्या है प्लस है, इसके पास भी प्लस है, तो एक जैसे चिन्ह का गुणा करने पर चिन्ह किसका आएगा प्लस का आएगा, तो हमने लगा दिए प्लस का चिन्ह। ठीक है, अब देखो √2 का गुणा 2 में होगा तो क्या होगा 2√2 हो जाएगा। फिर आगे चिन्ह लगाना है तो चिन्ह कौन सा लगेगा, अब देखो प्लस का गुणा प्लस में होगा तो क्या आएगा प्लस आएगा। इसके बाद √2 का गुणा √2 में करना है, एक जैसे हैं, देखिए बस रूट हट जाएगा। ठीक है, अब देखो 2 दूनी क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, और प्लस यहाँ देखो 1 2√2 ये है, 1 2√2 ये है, तो 2 और 2 कितने हो गए 4√2 हो गए, और प्लस यहाँ पर कितना हो गया √2 गुणा √2, यानी 2 एक जैसी संख्याओं का रूट है, तो क्या करेंगे केवल रूट हटा देंगे, तो ये 2 हो जाएगा, तो 4 2 कितना हो गया 6, तो 6 प्लस कितना हो गया 4√2, ये हमारा आंसर आ गया। अब अगर यहाँ पर माइनस हो तो क्या करेंगे, वैसे ही करेंगे, बस सबसे पहले चिन्हों का गुणा और इसके बाद संख्या का गुणा। तो इस 2 से कहेंगे भाई अंदर जाओ गुणा करके आओ, तो 2 का गुणा 2 में करेंगे, कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। अब यहाँ चिन्ह किसका है प्लस का है, और इसका यहाँ किसका है माइनस का है, तो प्लस माइनस का गुणा क्या होगा माइनस होगा, विपरीत चिन्ह है, विपरीत चिन्हों का गुणा करने पर हमेशा माइनस आता है। अब 2 का गुणा √2 में होगा तो क्या हो जाएगा 2√2। ठीक है, इसका काम खत्म हो गया। अब बारी आई इसकी, तो इसके पास क्या है प्लस का √2 है, और इसके पास भी क्या है प्लस का 2 है, तो क्या आ जाएगा प्लस का 2√2। यहाँ पर इसके बाद ये आगे बढ़ेगा, और इसके पास चिन्ह है प्लस का, इसके पास है माइनस का, तो बताइए चिन्ह किसका आएगा माइनस का आएगा, और ये √2 है और ये √2 है, और √2 का गुणा √2 में करने पर क्या होगा बस ये रूट हट जाएगा, तो क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पर माइनस का 2√2 है और ये प्लस का 2√2 है, अगर ये प्लस का 2 है माइनस का 2 है तो घट के क्या आ जाएगा 0, तो ऐसे ही यहाँ पर भी ये कट जाएगा तो 0 हो जाएगा। 4 में से 2 घटाना है, 4 में से क्या करना है 2 घटाना है, तो कितना आ जाएगा 2, ये हमारा आंसर आ जाएगा। तो इस तरह से इन सारी संख्याओं का हम गुणा करते हैं। अगली क्लास में हम देखेंगे कि रेशनलाइजेशन यानी परमेयकरण कैसे किया जाता है। मिलते हैं अगले वीडियो में। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।